इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 30 नंबर का. देखिए द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825. इट्स वेरी सिंपल. 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है इस बच्चे के द्वारा. क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं. क्या ये 3 से डिवाइड होगा? लेट मी चेक. 12 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 11 11 प्लस 2 13 13 प्लस 5 18. यस इट्स डिविजिबल बाई 3 क्योंकि ये 18 जो है वो डिवाइड होता है 3 से. सो वी कैन से दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 बचा 2 7 21 बचेगा 1 5 15 3 5 ये भी 3 से डिवाइड होगा 4 12 3 2 6 1 बचेगा 5 5 15 4 2 6 6 5 11. इट्स नॉट डिविजिबल बाई 3 सो वी कैन पुट बाय द 5. दिस इज डिविजिबल बाई 5. हाउ मेनी टाइम्स? 8 5 40 5 25 85. फिर अगेन लगेगा 5 से 17 85. सो तो इसका आंसर हो जाएगा. इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 2 बार 3 है और 2 बार 5 है एंड 17 है. 2 बार 3 2 बार 5 1 बार 17 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. दैट इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन. सी इज करेक्ट आंसर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फिगर गिवन बिलो AD इक्वल टू 4 BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू CB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन द कॉट थीटा इज इक्वल टू. ओके कॉट थीटा. देखिए यहाँ पे कॉट थीटा निकालना है हमें. ये AB दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमें दिया हुआ है CB कितना दिया है? 12. ठीक है. और BD कितना दिया हुआ है? 3. B से D कितना दिया हुआ है? 3. ठीक है. और A से D कितना दिया है? 4. ठीक है. A से D कितना दिया हुआ है? 4. हमें निकालना है कॉट थीटा. सभी सेंटीमीटर में वैल्यू. ठीक है बच्चे. तो कॉट थीटा बराबर आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि कॉट थीटा जो होता है वो थीटा के एडजेसेंट साइड यानी कि थीटा के यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सा है? BC अपन में थीटा के अपोजिट साइड में कौन है? AB. तो AB हो जाएगा AD. BC कितना है? 12. BC कितना है? 12. और AB कितना है? सॉरी नॉट AB हियर नॉट गिवन AB. यहाँ पे AB गिवन नहीं है AD गिवन है. AD गिवन है. AD कितना गिवन है बच्चे? AD जो है वो 4 है और ये 3 है. तो AD और AB ये 3 और ये 4 और ये 3 है तो ये हो जाएगा 5. कैसे? तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं. ऐसे निकालते हैं. चलिए दिखा देता हूँ निकाल के. AB बराबर कितना हो जाएगा? √100 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16. यहाँ पे 9 का स्क्वायर नहीं होगा. 9 का स्क्वायर नहीं होगा. सो इफ़ यू सॉल्व दिस टर्म्स ये हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर उठा देता है 5. तो AB हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे बच्चे? कॉट थीटा बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट. सो कैन से ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. x एंड y निकालना है. ABCD क्या है? रेक्टेंगल है. तो ABCD रेक्टेंगल है तो हमें x और y का वैल्यू निकालना है. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. नॉट नीड टू डू एनीथिंग. हमें निकालना क्या है बच्चे? हमें निकालना है बस तो x और y का वैल्यू. तो सिंपल है. यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है. तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 12. क्योंकि ये देखिए ये जो है x प्लस वाई ये इसके बराबर हो जाएगा 12 के बराबर. ओके सो वी कैन से और ये जो 8 है ये हो जाएगा x माइनस वाई के बराबर क्योंकि इसके अपोजिट में वही है 8. x माइनस वाई के अपोजिट में यानी कि इसके अपोजिट में कौन है? ये. तो ये दोनों हो जाएगा इसके अपोजिट में. तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है. ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं. अब इसको सिंपल सॉल्व कर दीजिए एलिमिनेशन मेथड से. ये कट जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 12 हाउ मच? 20. इफ़ यू सॉल्व दिस टू टर्म्स तो x इज इक्वल टू 10. x बराबर 10 मिल गया. तो y कितना हो जाएगा? y यहाँ पे पुट कर दीजिए. इस x का पुट कर देंगे यहाँ पे तो y आ जाएगा 2 यानी कि 10 प्लस y इज इक्वल टू 12 है. तो यहाँ से y आ जाएगा 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2. तो y इज इक्वल टू 2. तो x हमें चाहिए क्या? x एंड y. तो x कितना हमारा आ गया? 10. x आ गया 10 एंड y कितना आ गया? 2. तो 10 एंड 2 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल यू नो द वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके क्वेश्चन नंबर 16. ओके इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC if AC बराबर BC here the two sides are equal and AB square is equal to 2AC square then the measure of angle C will be. the measure of angle C हमें निकालना है. यहाँ पे बहुत ही शानदार सवाल है. कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं. AC बराबर है किसके? BC के. तो चलिए हम एक बनाने की कोशिश करते हैं ट्रायंगल लाइक दिस जैसा ये कहा गया है. तो देखिए यहाँ पे क्या मैं कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ. AC ना तो C एंड दिस इज B. यहाँ पे हमारा ये जो साइड है AC वह इस BC के बराबर है. ठीक है. और यहाँ पे AB स्क्वायर AB जो ये साइड है हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं बट ये दोनों साइड इक्वल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो दो साइड इक्वल होता है ना. तो AB स्क्वायर बराबर हमारे पास ये भी गिवन है कि 2AC स्क्वायर. तो वी कैन से इट इज इजली AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर. AC इज ऑल्सो इक्वल टू BC. BC इज ऑल्सो इक्वल टू AC हियर गिवन ऑन द प्लेस ऑफ BC वी कैन राइट AC.
सो द ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac², जो कि ये गिवन है ना। तो इट मीन्स कि ये राइट एंगल बन रहा होगा यहाँ पे सी पे, तभी तो ये प्रूफ हुआ, वरना ये राइट एंगल नहीं बनता। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई होता ही नहीं, ये होता नहीं, तो ये फिर यहाँ पे सी राइट एंगल बनता नहीं। तो वी कैन से ऑन द एंगल सी इज राइट एंगल। सो व्हाट इज द आस्किंग हियर अबाउट सी, तो सी इज राइट एंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, लेट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि -1 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x, देन द अदर जीरो पूछा जा रहा है। तो ये कितना शानदार सवाल है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से मैं डायरेक्ट सॉल्व भी कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको वैसे 2-3 तरीका है मेरे पास बनाने का, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका मैं समझता हूँ, इस क्वाड्रेटिक को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा कितना 4 एंड ये 8 है ना, तो ये टूट जाएगा 3 2 नो 1 8 और 1 में, ठीक है। तो 8x माइनस 1x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वाड्रेटिक को। सो वी गॉट हियर -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस 8 हो जाएगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल। x माइनस 1, यहाँ पे -1 कॉमन लिया गया है। सो इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर वी गॉट 8 एंड फ्रॉम हियर x इक्वल टू 1। सो वी कैन से 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इट्स वेरी सिंपल। दिस इज हियर, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा क्या, एक मिनट मैंने गलती करते हैं यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे होगा प्लस, तब सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, दैट्स करेक्ट। ओके, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ओके, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें मैंने टाइम ले लिया, बट ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। और मज़ा हमें तो काफ़ी आ रहा है, आप लोग को आप पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं और इंप्रूव कर सकूँ अपनी टीचिंग स्किल को इन फ्यूचर। बट आई थिंक इट्स वेरी गुड, आई एम गोइंग इन अ वेरी पोलाइट मैनर, वेरी डिटेल्ड मैनर, सो आई थिंक इट्स वेरी गुड। Let's focus on the next question. In a throw of a pair of dice, the probability of the same numbers on each dice. देखिए ये कितना सिंपल है, each dice पे सेम नंबर आने का क्या संभावना है। तो टोटल अगर 2 डाइस को मैं एक साथ उछालूंगा तो उस पर क्या संभावना हो सकता है, या तो 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 6 1 5 1 6। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये एक जो है पहले वाले डाइस के लिए है, और दूसरा जो है दूसरे वाले डाइस के लिए नंबर रिप्रेजेंट किया गया है। 2 3 4 5 6, these are the 2 dices. Okay, so if we say the how many numbers are same on the both dice, तो इस प्रकार से जो नंबर आएगा इसमें वो 1 1 आएगा, यहाँ पे क्या क्या आएगा 3 3 आएगा, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 4 4 आएगा, फिर यहाँ पे 5 5 आएगा, फिर 6 6 आएगा। सो ओनली दिस नंबर्स आर द सेम ऑन द बोथ डाइस व्हेन दिस हैपेंस। तो कितने हैं टोटल, इसमें 6 है मात्र। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गया 6, और टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा इसमें, तो 6 × 6 टोटल आउटकम्स हो जाएगा 36। तो टोटल आउटकम्स है 36। सो इफ यू डिवाइड दिस 2 numbers, तो वी गॉट 1/6 इज द आंसर। द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये फेवरेबल आउटकम्स अपन में टोटल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला का मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर 18 क्वेश्चन का जो है वो हो गया हमारा ए, जो कि बहुत ही शानदार सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है। द मिड पॉइंट ऑफ 3p, 4 एंड द -2, 2q इज 2 6, फाइंड वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। हमें p प्लस क्यू पूछा जा रहा है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या, नहीं पता है तो सुन लीजिए। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मिड पॉइंट ऑफ इतना 3q और 4, एंड द बी का दिया हुआ है -2, 2q। इसका मिड पॉइंट m, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो यहाँ पे x1 प्लस x2, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3q माइनस 2 अपॉन में 2, ओके। एंड y1 कितना है 4, y2 कितना है, y2 हमारा है y2 है 2q, और अपन में हो जाता है 2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे गिवन है कितना 3, 4, सॉरी नॉट, दिस इज नॉट अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इज 2,6, 2,6, दिस द ऑलरेडी गिवन, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, इक्वेट कर लेना है कितना को, ये हो जाएगा हमारा 3q माइनस 2 अपन में 2, 4 प्लस 2q अपन में 2, दिस आर द 2 वैल्यूज़। चलिए अब हम यहाँ से देख लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 3q माइनस 2 अपन में 2 बराबर 2, इसको उधर सॉल्व ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3q माइनस 2 बराबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा कितना 4 प्लस 2q अपन में 2 बराबर 6,
तो ये हो जाएगा 4 + 2q बराबर 12। इसी को मैं सही करके लिख लेता हूँ, 2q + 4, दोनों में क्यू क्यू आया है क्या? हाउ वी कैन, वेयर आर यू गोइंग, पी, यस, नो 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 नो, आई एम गोइंग विथ रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पी था ना 3 के साथ, मैंने पी की जगह पे क्यू ले लिया, दैट्स वाई इट्स, मैं सभी का कलर चेंज करके कर देता हूँ। इस नॉट द, यहाँ पे पी नहीं है, क्यू नहीं है, पी है, पी है यहाँ पे क्या है, पी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अब हमें दो, यहाँ से पी निकल जाएगा, तो यहाँ से पी निकल जाएगा कितना, यहाँ से पी का वैल्यू आ जाएगा 6/3 यानी कि 2, और यहाँ से क्यू आ जाएगा 4, उधर ले जाएंगे 12 में से 4 जाएगा 8, 8/2 यानी कि यहाँ ये हो जाएगा 4। तो पी और क्यू आ चुका है, पी और क्यू का दोनों का वैल्यू सम करना है, 2 + 4 यानी कि 6, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, ठीक है ना। तो आई होप कि बहुत ही शानदार सवाल था, मज़ा आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे, पीछे नहीं हटाएंगे हम लोग कदम अपना एक भी। चलिए ओनली 5 क्वेश्चन बचा है, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स चेंज द पेन कलर, पेन की कलर ले लेता हूँ रेड। अब इसमें डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इतना विल बी टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया था। इसमें 120 को क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, देखना है मैक्सिमम पावर किस पे है। 2 से लगेगा 6 × 12, 2 से लगेगा 3 × 60, फिर 2 से लगेगा 15 × 30, फिर 3 से लगेगा 5 × 15, फिर 5 से लगेगा 1/3। यहाँ पे 2 के पावर सबसे ज़्यादा है, यानी कि 2 के नंबर ज़्यादा है। कितने नंबर है, 2 का 3, तो वी कैन से आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस इट विल बी टर्मिनेट। तो यानी क्यों हुआ, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है हम इसको लिख सकते हैं 147 अपन में 2 की पावर 3 एंड 3 × 5। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखा जाता है किसका है और कितना है, ठीक है। तो 3 है, तो यही हो जाएगा आंसर, दैट्स करेक्ट।